बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स और छोटे कारोबारी हजरात देरीना मुतालबा पूरा होने पर खुश हैं। कहते हैं रात 10 बजे तक मार्केट्स खोलने का हुकूमती फैसला खुशाइंद है। रिपोर्ट कर रहे हैं इकबाल सादिक। छोटे ताजरों की कारोबारी सरगर्मियां तकरीबन मुकम्मल तौर पर बहाल। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स मुल्तान एहतशामुल हक ने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और मार्केट्स में रश को कम करने के लिए वो पहले दिन से ही दुकानों को खोलने के औकात में इजाफे का मुतालबा कर रहे थे कि लोग एकदम से एक साथ मार्केट्स में इकट्ठे न हो सकें और कोरोना वायरस न फैल सके। हमने ये अपने मुतालबात रखे थे, हमारी तजावीज़ कमिश्नर साहब ने जो भिजवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो गई हैं। इससे हमारे ताजर्स को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। हम गवर्नमेंट के इस इक़दाम को सराहते हैं, उसको तहसीन की निगाह से देखते हैं। एहतशामुल हक ने बताया कि छोटी मार्केट्स को रात 10 बजे तक खोलने का हुकूमती फैसला खुशाइंद है। इस तरह न सिर्फ दुकानों और मार्केट्स में रश कम होने से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि दुकानदार भी कम हजूम में ज्यादा पुरसकून तरीके से काम कर सकेंगे। खुशी के मौके के ऊपर कोशिश ये की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग को जरा मद्देनजर रखा जाए ताकि लोग सही तरीके से अपनी खुशियां एंजॉय कर सकें। एहतशामुल हक का कहना था कि उम्मीद है एहतियाती तदाबीर के साथ कोरोना वायरस से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। ईद उल फितर के आते ही परदेसियों ने घरों का रुख कर लिया। मुल्तान के जनरल बस स्टैंड और डेरा अड्डे पर मुसाफिरों की वापसी शुरू हो गई। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी हुकूमती एसओपीज पर अमल किया जा रहा है। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन मामलात तय पाने के बाद मुल्तान में भी ट्रांसपोर्ट खुल गई है। मुल्तान में जनरल बस स्टैंड और डेरा अड्डा पर मुसाफिर अपने घरों की जानिब रवां दवा हैं। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से तमाम हुकूमती एसओपीज पर अमल किया जा रहा है। मुसाफिरों के हाथ सैनिटाइजर करवाने के लिए साथ साथ मास्क और ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मुल्तान जनरल बस स्टैंड में भी कोरोना वायरस से बचाव के तमाम तर एहतियाती इकदामात इख्तियार किए गए हैं। मुसाफिरों के माबैन टिकट खरीदते वक्त समाजी फासले का भी ख्याल रखा जा रहा है। जी हाँ, ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, एसओपीज पे अमल कर रहे हैं। किराया भी कम कर दिया और सवारियां भी कम कर दी हैं। सवारियां 2-3 बिठाते हैं। मुसाफिरों का कहना था कि ट्रांसपोर्ट खोलने पर हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मशकूर हैं। ईद अब अपने प्यारों के साथ मनाएंगे। बस अड्डों पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किए गए तमाम तर इंतजामात से मुतमईन हैं। भाईजान, इस टाइम बड़ी खुशी हो रही है हमारे को कि हम घर जा रहे हैं और ट्रांसपोर्टरों का और हुकूमत का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये सिस्टम चालू किया है। मुल्तान के लारी अड्डे और डेरा अड्डा पर अलल सुबह ही मुसाफिरों ने अपने घरों को वापसी शुरू कर दी थी। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टिक की हिदायत पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद उल फितर के मौके पर ऑपरेशनल प्लान जारी कर दिया। कंपनी ने ऑपरेशनल स्टाफ की ईद की छुट्टियां मंसूख कर दी। एमडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नासिर शहजाद डोगर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एमडी नासिर शहजाद डोगर का कहना है कि वर्कशॉप का स्टाफ भी ड्यूटी पर मौजूद रहेगा। मैनेजर ऑपरेशंस तमाम स्टाफ और ऑफिसर्स की ड्यूटी पर मौजूदगी यकीनी बनाएंगे। एमडी ने कहा कि छुट्टियों की मनसूखी का फैसला ईद उल फितर के मौके पर शहर को साफ सुथरा रखने के लिए किया गया है। ईद की छुट्टियों के दौरान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का शिकायत सेल भी खुला रहेगा। शहरी कंपनी के कंप्लेंट नंबर 1139 पर सफाई बारे शिकायत कर सकते हैं। नासिर शहजाद डोगर ने मजीद कहा कि शिकायत के अजाले के लिए तेज तरीन निजाम वज़ा किया गया है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टिक ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हुकाम को मज़ारात और जुम्मतुल विदा के सिलसिले में मसाजिद की खुसूसी सफाई का हुक्म दे दिया। कंपनी के वर्कर्स की तरफ से दरगाहों के अंदर और अहाते में भरपूर सफाई की जा रही है। मज़ारों के हाथों में धूल मट्टी तक साफ किया जा रहा है ताकि दरगाहों के हाथों में क्लोरीन मिले पानी का स्प्रे भी किया जाएगा। हजरत गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की दरगाह पर सफाई का अमल जारी है। हजरत शाहरुख ने आलम, हजरत शाह शम्स सब्जवारी और हजरत मूसा पाक शहीद के मज़ारात की भरपूर सफाई भी प्लान का हिस्सा है। मज़ारात को आने वाले रास्तों पर सफाई और पानी के छिड़काव का भी आगाज किया गया है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टिक ने महकमा औकाफ को एसओपीज पर अमल कराने की भी हिदायत कर दी। जुम्मतुल विदा के पेश नजर जामे मसाजिद के एतराफ में खुसूसी सफाई जारी है और शहर खमोशा में भी सफाई का अमल जारी रहेगा। और आपको बताएं कि कराची में लाहौर से आने वाला तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 91 मुसाफिर और अमले के 7 अरकान सवार थे।
साबिक वाइस चेयरमैन मलिक रफीक मरहूम के बेटे इरफान भी तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए। कराची में लाहौर से आने वाला तैयारा हादसे का शिकार हो गया। तैयारे में 91 मुसाफिर और अमले के 7 अरकान सवार थे। आपको बता रहे हैं कि अमले की टीम में शामिल थे मलिक इरफान, जो कि मौजा इस्माइलपुर के रिहायशी हैं। अहमदपुर शर्किया साबिक वाइस चेयरमैन मलिक रफीक के मरहूम बेटे भी इसमें सवार थे। कराची में लाहौर से आने वाला तैयारा गिरकर तबाह हो गया और मरहूम के बेटे इरफान भी तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए। मौजा इस्माइलपुर के रिहायशी मलिक इरफान रफीक अमले की टीम में शामिल थे। तैयारे में 91 मुसाफिर सवार थे, जो कि तैयारा गिरकर तबाह हो गया और 91 मुसाफिर और अमले के 7 अरकान भी इस तैयारे में सवार थे। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर दरबार हजरत सईद अहमद सुल्तान अल मारूफ सखी सरवर को महकमा औकाफ पंजाब की जानिब से खोल दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट छुट्टा असद खान ने दरबार पर चादर चढ़ाई। एसी का कहना है कि दरबार पर कोरोना वायरस के बचाव के हिफाजती और एहतियाती इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर दरबार हजरत सईद अहमद सुल्तान अल मारूफ सखी सरवर को महकमा औकाफ की जानिब से खोल दिया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अली मूसा रजा से। अली मूसा रजा बताएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर आज डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट छुट्टा असदुल्ला खान ने दरबार हजरत सखी सरवर को बाकायदा तौर पर खोल दिया। दरबार हजरत सखी सरवर को खोलने के बाद मज़ार अक़दस पर चादर चढ़ाई गई और पाकिस्तान के अमन और सलामती के लिए खसूसी दुआएं भी मांगी गई हैं। SOP भी यहाँ पर जो है बना दी गई हैं कि यहाँ पर ज़ायरीन कितनी तादाद में अंदर ज़ियारत कर सकेंगे, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। तो मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। मज़ीद उनसे तफसीलात जानते हैं कि कोरोना के बचाव के हवाले से दरबार सखी सरवर पर क्या इंतजाम किए हैं। SHO थाना सखी सरवर सैयद सजाद हुसैन बुखारी भी काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं कि इस हवाले से भरपूर इकदाम किए जा सकें ताकि दरबार सखी सरवर पर आने वाले ज़ायरीन को सिक्योर किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट के कल के फैसले के मुताबिक तमाम मज़ारिन को खोला जा रहा है, तो उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिया कि SOPs की इम्प्लीमेंटेशन लाजमी है। तो उस सिलसिले में आज दरबार को हमने डीसील किया है, जो कि पहले सील था। तो इस टाइम हम इधर गोल दायरे लगा रहे हैं। 6-6 फुट का फासला जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। उसके अलावा क्लोरीन स्प्रे जो है वो की जा रही है। तमाम SOPs जो हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए हमारा औकाफ, हमारा पुलिस, हमारे कुलीग्स जो हैं वो इस सिलसिले में हमारे मदद करेंगे। इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। जी बिल्कुल, महकमा औकाफ की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर मुसर्रत अब्बास, SHO थाना सखी सरवर AC मलिक मोहम्मद शहर साहब ने दीगर अफसरान के हमरा आज जुनूबी पंजाब की बड़ी दरगाह आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं खानेवाल का। DPO मोहम्मद अली वसीम और DC जहीर अब्बास का शोहदा पुलिस के घरों का दौरा। DPO और DC ने शोहदा पुलिस की फैमिली से मुलाकात की और उनमें ईद गिफ्ट भी तकसीम किए। इसी बारे में मजीद हमें बताएंगे नदीम मुकल। नदीम बताएगा। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अमीर शहीद कांस्टेबल के घर पहुंचे हैं और ईद उल फितर के मौके पर यकीनी तौर पर शहदा को की फैमिली को जो है वो भी याद रखा गया है और उनको जो है ईद गिफ्ट दिया है और साथ साथ जो है उनके लिए दुआ मगफिरत भी की गई है। मजीद हम बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हमारे से मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि कांस्टेबल मोहम्मद अमीर शहीद के घर आप यहाँ पर पहुँचे हैं, ईद उल फितर के इस मौके पर भी शहदा की फैमिली को जो है वो याद रखा गया, तो क्या मैसेज है? ये शहीद तो हमारे माथे का झूमर है और ये तो हमारा फ़ख्र है। इनके बच्चों को देख के तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं और ज़ाहिर है बड़ा ट्रामाटाइज्ड टाइम होता है। जवान आदमी थे। मोहम्मद अमीर शहीद सन 92 में शहादत इन्होंने हासिल की और 1984 में ये भर्ती हुए थे। तो जवान ये शहादत हुई थी। तो इनकी अभी जो बेवा उनसे मिलके, उनके बच्चों से मिलके मुझे बड़ी दिली खुशी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपने पैरों पे भी खड़े हैं और शोहदा जो है वो हमारा फ़ख्र है। आज इधर आके मुझे बड़ी दिली इत्मीनान और बड़ा तसल्ली हुई है। जो हमारे ज़िला खानेवाल के 37 शहीद हैं, इनमें से 10 शोहदा के घर मैं खुद जाऊँगा। बाकी घरों में हमने SDPOs को क्या वो जाएँ, जाके फातिहा पढ़ें और ईद के दिनों में भी हम इंशाअल्लाह ताला इनको याद रखेंगे। ईद भी 1-2 शोहदा के घर हम जाएंगे। जी, शहदा की फैमिली को जो हर मौके पर याद रखा जाता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ऐसा कहना, डिप्टी कमिश्नर खानेवाला का ज़हीर अब्बास से मौजूद है। सर, पुलिस शहदा के घरों पर भी अहम मौक़ों पर देखने में आया कि आप लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, ख़ासतौर पर शहदा की जो फैमिलीज़ हैं उनके हवाले से क्या पैगाम दें? जी, DPO साहब ने इस हवाले से मुझे बताया था कि शोहदा के जो फैमिलीज़ हैं उनको मिलना है। तो ऑलरेडी भी हम ये लॉकडाउन के दौरान भी हमने जितने भी शोहदा थे पुलिस के उनको हमने मिल के दोनों ने
उनको राशन और बाकी चीज़ों पे अकोमोडेट किया था। इंशाल्लाह इस मौके पे भी हम DPO साहब के साथ हैं और वो शहदा जिस तरह पुलिस के वो एसेट हैं वो उनसे बढ़ के हमारे लिए वो कीमती हैं और एसेट हैं। इंशाल्लाह जो मुमकिन हो, जो मेरे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रिलेटेड जो भी हेल्प होगी इन फैमिलीज़ के लिए वो हम करेंगे और उनके मसाइल इंशाल्लाह हल करेंगे। बिल्कुल, मुल्की दाखिली रास्तों को जो नुकसान पहुंचाने वाले जो नासूर हैं उनसे लड़ते हुए जाम शहादत नोश फरमाने वाले पुलिस शोहदा जो हैं पुलिस डिपार्टमेंट के माथे का झूमर हैं। शोहदा की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया नदीम मुकल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक की क़यादत में मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली मियाँ अब्दुल्ला तारिक अराई, वसीम खान बादोज़ई, मलिक सलीम लाबर, मलिक वासिफ रां और कासिम गंगा समेत दीगर ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि कोरोना खत्म नहीं हुआ, एहतियात और बचाव की तदाबीर नागुज़ीर हैं। कोरोना के साथ साथ गुर्बत और बेरोजगारी के चैलेंज का भी सामना कर रहे हैं। बुजुर्गान दीन के मज़ारात खोल दिए गए। ज़ायरीन समाजी फासला इख्तियार करें, अवाम खुद भी कोरोना से बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं। पाबंदियों और बंदिशों में नरमी के दौरान SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मास्क और समाजी फासले का ख्याल रखा जाए। रुक करते हैं विहाड़ी का, जहां पर गढ़ा मोड़ में मुजरे सेहत खाना खाने से 3 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरा अफराद में बाप और 2 बेटे शामिल हैं। खाना हमने घर में ही बनाया था, मुतासरा जुबैर अहमद का ये कहना है। बिहाड़ी में गढ़ा मोड़ में मुजरे सेहत खाना खाने से 3 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरा अफराद में बाप और 2 बेटे शामिल हैं। खाना हमने घर में ही बनाया था, मुतासरा जुबैर अहमद का ये कहना है। अफ्तारी में रोटियां मकामी होटल से मंगवाई थी। जतोई से खबर देंगे आपको, बताएं कि टिड्डी दल से रामपुर पहुंच गया है। टिड्डी दल से बड़े पैमाने पर फसलात को नुकसान का खदशा है। फसलात में घास, मकई, सूरजमुखी और दीगर फसलात शामिल हैं। किसान अपनी मदद आपके तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। महकमा ज़राअत और हुकूमत से टिड्डी दल के खिलाफ मौसर इकदाम करने की अपील की है। आपको बता रहे हैं जतोई से, जहां पर टिड्डी दल का लश्कर पताफी से रामपुर पहुंच गया है। टिड्डी दल से बड़े पैमाने पर फसलात को नुकसान का खदशा है। फसलात में घास, मकई, सूरजमुखी और दीगर फसलात भी शामिल हैं। किसान अपनी मदद आपके तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं, जबकि किसानों का कहना है कि महकमा ज़राअत और हुकूमत से टिड्डी दल के खिलाफ मौसर इकदाम करने की अपील करते हैं। आपको बता रहे हैं जतोई से, जहां पर टिड्डी दल का लश्कर रामपुर पहुंच गया है। लिया में टिड्डी दल के फसलों और बागात पर वार जारी है। महकमा ज़राअत के अमले ने टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। महकमा ज़राअत के अमले ने बड़ी तादाद में टिड्डी दल मार दी हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मियां यासीन वंदरा ने बताया कि टिड्डी दल के खिलाफ मौसर ऑपरेशन किया जा रहा है। लिया में मुसलसल टिड्डी दल के यलगार के बायस फसलें और बागात मुतासिर हो रहे हैं, जिससे काश्तकारों को नुकसान का सामना है। टिड्डी दल के ना रुकने वाले सिलसिले के बायस बड़ी तादाद में फसलों, बागात और दरख्तों का सफाया हो चुका है। टिड्डी दल के खिलाफ महकमा ज़राअत ने ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मियां यासीन ने बताया कि टिड्डी दल के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन करके उन्हें मारा जा रहा है ताकि इसका मुकम्मल खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि जहां टिड्डी दल मौजूद है, काश्तकार इसकी निशानदही करें और ऑपरेशन के दौरान भी मुआवनत करें ताकि इस नुकसानात से मुकम्मल बचा जा सके। सादिकाबाद के नवाही इलाकों में टिड्डी दल एक बार फिर हमला आवर हो गया। लाखों की तादाद में टिड्डी दल ज़ेरे काश कपास की फसल, गन्ना, चारा और दरख्तों को चट करने लगी है। किसान अपनी मदद आपके तहत रवायती तरीकों से टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। महकमा ज़राअत का अमला फील्ड से गायब, किसान परेशान हो गए। सादिकाबाद के नवाही इलाकों में टिड्डी दल ने एक बार फिर हमला कर दिया है। लाखों की तादाद में टिड्डी दल ज़ेरे काश कपास की फसल, गन्ना, चारा और दरख्तों को चट करने लगी। किसान अपनी मदद आपके तहत रवायती तरीकों से टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। महकमा ज़राअत का कहना है कि फील्ड का अमला फील्ड से गायब है। टिड्डी दल से माही चौक, नवाजाबाद, कच्चा राजी, भोंग बख्शाबाद और दीगर मुलहिका देहात मुतासिर हुए हैं। किसानों के मुताबिक इत्तला के बावजूद इंतजामिया ताहाल फील्ड में नहीं पहुंची, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान हैं। कपास की फसल ज़ेरे काश्त है, जिसको शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। किसानों का यह भी कहना है कि अगर बर वक्त इस आफत को काबू ना पाया गया तो कपास और गन्ने की फसल तबाह हो जाने का खतरा है। आपको बताएं कि मुल्तान प्रेस क्लब में थाना मुमताजाबाद पुलिस के खिलाफ इलाका मकीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गैर कानूनी हिरासा करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं माहिर इमरान।
کلب میں تھانہ ممتاز آباد پولیس کے خلاف علاقہ مکینوں نے پریس کانفرنس کی اور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ممتاز آباد کے علاقے پیر عمر قبرستان کے رہائشی ذیشان یوسف و انیق نے کہا کہ حقیقی بات رضوان پر مقدمہ ہے، جسے اختلافات کی وجہ سے گھر سے الگ کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود پولیس تھانہ ممتاز آباد نے گھر میں ریڈ کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کامران کو گرفتار کر لیا، 6 روز تک غیر قانونی تحویل میں رکھا۔ 13/5 کو انہوں نے گرفتار کیا ہے میرے بھائی کو اور 6 دن تک غیر قانونی طور پہ رکھا ہے جب ہم نے پولیس سے رابطہ کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بیلٹ ڈلوانے پر SHO ممتاز آباد نے جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دی۔ انہوں نے ایک کیس بتایا ہے بیلف کو کہ یہ ایک کیس ہے جس پہ یہ چاہیے، وہ نامزد نہیں تھا، نامعلوم تھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے دوسری دفعہ 3 دن کے بعد پیش کیا ہے تو اس کے اوپر 2 FIR اور ہیں جس کے اندر بہت سارے موبائل ہیں۔ مظاہرین نے بینر اٹھائے، پریس کلب کے باہر ممتاز آباد پولیس کے خلاف احتجاج کیا، CPO RPO ملتان سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ بھی کیا۔ کیمرمین تنویر گیلانی کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ بہاڑی میں شیڈول سے کئی گنا زائد پیسے وصول کرنے پر ٹریکٹر ٹرالی ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا ریت کے ٹھیکیدار کے خلاف تھانہ صدر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے ریت کے ٹھیکیداروں کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ بہاڑی میں ٹریکٹر ٹرالی ایسوسی ایشن کے ضلعی صدر محمد سلیم، امتیاز تارڑ، جہانگیر خان اور دیگر رہنماؤں نے شیڈول سے زائد پیسے وصول کرنے پر ریت کے ٹھیکیداروں افتخار بھٹی، غفار بھٹی، نیاز گجر اور حاجی شبیر کے خلاف تھانہ صدر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور شدید نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ باثر ریت کے ٹھیکیدار شیڈول سے کئی گنا زیادہ پیسے وصول کر کے ہمارا خون چوس رہے ہیں۔ شیڈول کے مطابق فی ٹرالی 450 روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ ریت کے ٹھیکیدار 1250 روپے ٹرالی کے حساب سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ ناجائز پیسے وصول کرنے پر آواز اٹھائیں تو ہمارے خلاف ریت کے ٹھیکیدار مختلف تھانوں میں جھوٹے مقدمات درج کروا دیتے ہیں۔ مظاہرین نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی اور DPO وہاڑی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ رخ کرتے ہیں خانیوال کا، جہاں پر میلسی لنک نہر میں گاڑی گرنے سے 11 جانے کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا۔ ڈاکوؤں نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، مزاحمت پر وین نہر میں جا گری۔ وین نہر میں گرنے سے ایک ہی خاندان کے 11 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ ورثہ جائے وقوع سے ملنے والی موٹر سائیکل کے نمبر سے ڈاکوؤں تک پہنچے۔ ورثہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ورثہ کی نشاندہی پر پولیس نے موٹر سائیکل کے مالک ساجد کو گرفتار کیا۔ ساجد کی نشاندہی پر پولیس نے چھاپہ مار کر 2 خواتین کو بھی حراست میں لیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ خانیوال میں میلسی لنک نہر میں گاڑی گرنے سے 11 جانے کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا ہے۔ ڈاکوؤں نے گاڑی روکنے کی کوشش کی، مزاحمت پر وین نہر میں جا گری۔ وین نہر میں گرنے سے ایک ہی خاندان کے 11 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے ملنے والی موٹر سائیکل کے نمبر سے ڈاکوؤں تک پہنچے۔ ورثہ کی نشاندہی پر پولیس نے موٹر سائیکل کے مالک ساجد کو گرفتار کیا۔ ساجد کی نشاندہی پر پولیس نے چھاپہ مار کر 2 خواتین کو بھی حراست میں لے لیا۔ میلسی لنک نہر میں گاڑی گرنے سے 11 جانے کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا۔ اولیاء اللہ کے مزارات کی رونقیں بحال ہونے لگی، درگاہوں پر زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ زائرین کہتے ہیں کہ درگاہوں پر آ کر روحانی سکون ملتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں جنید انور۔ ملتان میں اولیاء اللہ کے مزارات پھر سے آباد ہو گئے، مزارات پر رونقیں بحال ہونے لگی۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر مزارات پر زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے درگاہ پر آنے والے زائرین کو SOPs پر عمل درآمد کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ زائرین کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے درگاہوں کو کھولنے کے فیصلے کو وہ سراہتے ہیں۔ بے شک یہ وہ جگہ ہے جو قریب مجبور آدمیوں کے لیے بہت، یعنی کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کی طرف سے، یہاں پر اللہ کے ولی اللہ کا دربار ہے، اور یہ کھلنا ہم حکومت کا، پنجاب کا بھی، وفاقی گورنمنٹ کا بھی، دونوں کا شکریہ ادا کریں۔ زائرین کا کہنا ہے کہ مزارات پر آ کر روحانی سکون ملتا ہے۔ اولیاء اللہ کی درگاہوں سے ہمیشہ فیض ہی ملا ہے۔ درباروں کو جو ہے نا الحمدللہ آئے ہیں اور درباریں کھل گئی ہیں، محبت ہے ان چیز سے، اللہ تعالیٰ کرونا سے اور اس چیز سے نجات دلائے۔ زائرین کی جانب سے درگاہوں پر کرونا وائرس سے نجات کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ FBR نے ٹیکس پیریڈ اپریل کے سیلز ٹیکس کی پیمنٹ، ریٹرنز اور فیڈرل ایکسائز کی ریٹرنز جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی۔ FBR نے 14 ٹیکسز پیریڈ اپریل کے
सेल्स टैक्स की पेमेंट, सेल्स टैक्स रिटर्न्स और फेडरल एक्साइज की रिटर्न जमा कराने की तारीख में 12 रोज की तौसीह की है। सेल्स टैक्स की पेमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख 29 मई मुकर्रर की गई थी। सेल्स टैक्स रिटर्न्स और फेडरल एक्साइज की रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 मई मुकर्रर की गई है। पहले टैक्स पेराइड अप्रैल के सेल्स टैक्स की पेमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मई और सेल्स टैक्स रिटर्न्स और फेडरल एक्साइज की रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 18 मई थी। आपको बताएं कि अलीपुर हेड पंचनद पुल रवां साल 15 जुलाई को हैवी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पुल को 2 साल कबल हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के लिए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के अहकामात पर बंद कर दिया गया था। वजीर आला पंजाब ने अलीपुर दौरे के मौके पर पुल की मरम्मत के अहकामात दिए हुए थे। जल्द खोलने की हिदायत भी जारी की थी। 5 दरियाओं के संगम और पाकिस्तान के 3 सूबों बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब को आपस में मिलाने वाला पुल हेड पंचनद 2 साल कबल नेशनल हाईवे अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने खस्ता हाली के बायस खतरनाक करार देते हुए तमाम हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। हैवी ट्रैफिक के साथ साथ मुसाफिर बसों की भी पुल से गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसकी वजह से मुसाफिरों, ट्रांसपोर्टर्स, पेट्रोल पंप और दूसरे कारोबारी तबकात की मुश्किलात में इजाफा हो गया था। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मकामी MNA आमिर गोपांग की वालिदा की वफात का अफसोस करने अलीपुर आए तो उन्होंने MNA आमिर गोपांग की निशानदही पर हेड पंचनद पुल का भी दौरा किया और पुल की हालत जार पर फौरी नोटिस ले लिया। उन्होंने पुल की फौरी मरम्मत करवाने के बाद खोलने के अहकाम जारी किए। SDO चौधरी खालिद महमूद का कहना है कि रवां साल 15 जुलाई को हेड पंचनद पुल हैवी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने हेड पंचनद पुल बंदिश का नोटिस अपने अलीपुर दौरे के दौरान लिया था। पुल की मरम्मत का काम रवां साल जुलाई में मुकम्मल हो जाएगा और 15 जुलाई को पुल से हर किस्म की ट्रैफिक पुल से गुजर सकेगी। शहर में दरपेश निकासी आब के मसाइल के हल के लिए वासा में 80 सिवरमैन डेली वेजेस पर भर्ती करने का फैसला। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा नसीम खालिद चांडियो का कहना है कि ये सिवरमैन सिर्फ डीसिल्टिंग की मुहिम के लिए भर्ती किए जा रहे हैं। मानसून सीजन के लिए तैयारियां जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं रजा मलिक। शहर में निकासी आब के मसाइल के हल के लिए वासा ने बड़ा फैसला कर लिया। मौसम गर्मा और मानसून सीजन के लिए 80 सिवरमैन डेली वेजेस पर भर्ती करने का फैसला किया गया है। MD वासा नसीम खालिद चांडियो का कहना था कि सीवरमैन डीसिल्टिंग मुहिम के लिए भर्ती किए जा रहे हैं। ये सीवरमैन हम रख रहे हैं सिर्फ डिसिल्टिंग के लिए और डिसिल्टिंग का हमारा प्रोसेस होता है रात को 11-12 बजे से हम शुरू करते हैं, सुबह तक करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा का कहना था कि डेली वेजेस पर भर्ती किए जाने वाले ये सीवरमैन सिर्फ रात को काम करेंगे। सीवरमैनों की भर्ती का अमल 10 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सीवरमैनों के इस खुसूसी गैंग की वजह से मौसम गर्मा और मानसून सीजन में निकासी आब के लिए आसानी होगी। ये सीवरमैन 80 सीवरमैन जो हम रख रहे हैं ये दिन को काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली रात को काम करेंगे, डिसिल्टिंग का काम करेंगे। ये एक मानसून की तैयारी का एक हिस्सा है। नसीम खालिद चांडियो का मजीद कहना था कि मौसम गर्मा और मानसून सीजन की तैयारियों के लिए हुकूमत पंजाब वासा मुल्तान को खुसूसी ग्रांट देगी। सीवरमैनों की तनख्वाहें भी इसी ग्रांट से अदा की जाएंगी। कैमरामैन नेम के साथ रजा मलिक, मुल्तान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मियावाली में 5 लाख बोरी गंदम खरीद ली गई है। महकमा खुराक ने गंदम खरीदारी का 70% हदफ मुकम्मल कर लिया। DC उमर शेर चट्ठा का कहना है कि आने वाले दिनों में 100% हदफ मुकम्मल कर लेंगे। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा की सदारत में मुनाकिदा इजलास में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर जहूर अख्तर खान ने बताया कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। बारदाना ले जाकर वापस न करने वाले काश्तकारों, आढ़तियों और ताजरों से गंदम समेत बारदाना की वसूली के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ने अहकाम देते हुए कहा कि ईद के दिन के अलावा महकमा खुराक के मुलाजमीन की छुट्टी नहीं होगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गंदम खरीदारी मराकज का दौरा करेंगे क्योंकि गंदम टारगेट हर हाल में पूरा करना है। अब आपको बताएं कि DG खान ताहिर फारूक का DG खान के दारुल अमान का दौरा, दारुल अमान में मुहैया की गई सहूलियात का जायजा लिया। सिक्योरिटी समेत बिल्डिंग में नस्ब किए गए कैमरों को भी चेक किया। DG खान के DC ताहिर फारूक ने दारुल अमान DG खान का तफसीली दौरा किया। DC ने दारुल अमान के इंचार्ज सेंटर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर DC ने दारुल अमान की बिल्डिंग के एतराफ को भी चेक किया। सेंटर में मौजूद मुहैया की गई सहूलियात के साथ साथ बिल्डिंग में नस्ब किए गए कैमरों को चेक किया। DC ने आने वाली ईद से मुतालिक नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। दारुल अमान के इंतजामी मामला संभालने वाले अमले से मसाइल दरियाफ्त किए और उनको हल करने की यकीन दहानी भी कराई।
اور الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے مستحق خاندان کے لیے راشن اور تحائف کی تقسیم 300 ضرورت مند خاندانوں میں راشن اور عید کے تحفے تقسیم کیے گئے۔ مہمان خصوصی چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق کا کہنا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے خدمت میں اپنا ایک الگ مقام بنایا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں جنید انور۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مدرسہ جامع العلوم میں کم آمدن افراد میں عید گفٹس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں 300 ضرورت مند خاندانوں میں راشن اور عید گفٹس تقسیم کیے گئے۔ تقریب کی صدارت چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق نے کی۔ خواجہ محمد شفیق کا کہنا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے تاریخی کام کیا۔ ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کی شخصیت انسان دوست ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں کم آمدن افراد کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے گی۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، اپنی لوکیلٹی میں، ویسینٹی میں گرد و نواح نظر رکھیں اور خود ڈھونڈیں۔ ان لوگوں کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ نکلیں باہر۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کا کہنا تھا کہ مخیر حضرات کے شکر گزار ہیں جن کی بدولت کم آمدن افراد کی امداد ممکن ہو سکی۔ الخدمت کے رضاکار قابل فخر ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگیاں خطرہ میں ڈال کر عوامی خدمت کا کام کیا۔ خدمت کا سلسلہ جاری ہے، آپ کو معلوم ہے، چاہے آرفن ہوں، چاہے کم آمدنی والے افراد ہوں، چاہے بیوہ خواتین ہوں، معذور لوگ ہوں۔ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع ملتان کے تعاون سے جماعت اسلامی اور اس کے پوری ٹیم جو ہے لوگوں تک یہ راشن اور ان کی ضروریات زندگی پہنچانے کا اہتمام کر رہی ہے۔ تقریب میں تاجر رہنما خواجہ محمد فاروق، احتشام الحق رہنما جماعت اسلامی، ڈاکٹر ولی محمد مجاہد، احمد چغتائی، حسان اخوانی اور اسرار احمد سمیت دیگر شریک ہوئے۔ کیمرہ مین تنویر گیلانی کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ آپ کو بتائیں کہ سوسائٹی فار اسپیشل پرسن کی جانب سے معذور اور مستحق افراد کو راشن تقسیم کیا گیا۔ تقریب میں ڈی سی ملتان نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہی ہیں سہیرہ طارق۔ اس کے دوران دوسروں کی خدمت کرنے میں خصوصی افراد پیش ہیں۔ سوسائٹی فار اسپیشل پرسن کی جانب سے 100 معذور افراد کو راشن بیگ اور کورونا سے بچاؤ کی حفاظتی کٹس مہیا کی گئیں۔ معذور افراد کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ ہم لوگ یہاں پر آج سب دوستوں کو اکٹھا کیا، پورے ملتان ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں، افراد ماہم معذوری، ان کو مخیر افراد ماہم معذوری کو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ڈی سی ملتان عامر خٹک نے تقریب میں شرکت کی اور معذور افراد کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سوسائٹی فار اسپیشل پرسن کی زاہدہ حمید اور آصف اقبال سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس وقت ہم تقریباً 300 معذور افراد کو دے چکے ہیں۔ ابھی مزید فردر ہم تقریباً 600 افراد کو مزید یہ فوڈ بیگ دینے جا رہے ہیں۔ آج ہم 100 معذور افراد کو بھی یہ دے رہے ہیں راشن بیگ اور سیفٹی کٹس ہیں۔ راشن ملنے پر مستحق افراد نے خوشی کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین تنویر گیلانی کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے روہی۔